टेंथ का आप मैथ देख रहे हैं, ठीक। कुछ लड़का हमको मैसेज किया कि टेंथ में ट्रायंगल पढ़ाइए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ा दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिए। ठीक है, ट्रायंगल आप देखें, हालांकि रेगुलर क्लास में उसको भी पढ़ाएं। आपके टेंथ में पढ़ना है समरूपता, ट्रायंगल, सिमिलरिटी। इसका चिन्ह ऐसे होता है, सिमिलरिटी कहा जाता है, समरूपता कहा जाता है। टेंथ में बोर्ड परीक्षा तो होंगे। सिमिलरिटी का मेन मतलब है हूबहू, एक रूप का। हूबहू नहीं कह के आप उसको कहिए एक रूप का। जैसे एक रूप का है, इसीलिए ये दोनों सिमिलर है। वैसे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम जानते हैं, उसको बताया गया। जो एक रूप का, एक रूप का है, ठीक। जो एक रूप का हो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे हैं, उसको समरूप कहा जाता है। समरूप, रूप एक। जैसे ये समरूप और सर्वांगसम दोनों में अंतर है। ये और ये समरूप है, ये और ये सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब इसको इस पर रख दे तो एक दूसरे को झांप ले, हूबहू सर्वांगसम कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन याद रखना है कि सभी सर्वांगसम, जितना भी सर्वांगसम है, सब समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं। इसको नोट कर लें। सभी सर्वांगसम समरूप होंगे, समरूप है, परंतु सभी समरूप सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम नहीं, नहीं। मतलब all congruent are similar, but all similar are not congruent, not। नोट कर ले, पॉज कर। क्लियर है? आप मोटा मोटी ये जाने कि समरूप माने एक ही रूप का, सर्वांगसम माने हूबहू। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल समझाया जाए, जितना भी ट्रायंगल है, सभी वृत्त, सर्किल समरूप होते हैं। कुछ सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, या समरूप। याद रहेगा,
सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। ऑल सर्किल्स, ऑल स्क्वायर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। याद रहे, सिमिलर माने हू बहु, सॉरी एक रूप का। जैसे ये दोनों सिमिलर हैं, एक रूप का है, लेकिन इसी को हम ऐसे कर दें, क्या ये दोनों एक के रूप का आपको लग रहा है? नहीं। इसका रूप इसके रूप में अंतर है, लेकिन ये दोनों एक के रूप का है। इतनी छोटी सी बात में आपका एनसीईआरटी ही बनाना है बोर्ड का समय। एक्सरसाइज 6.1 बन जाएगा, इतना छोटा बात। क्लियर? 6.1 आप बना लें। अब आगे की बात देखें, हो सकता है आगे की बात में 6.2 बन जाए। देखेंगे, हम पढ़ाए थे किसी भी त्रिभुज में थेल्स प्रमेय पढ़ाए, थेल्स प्रमेय क्लास में बोले थे कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, कोई भी त्रिभुज में डी समानांतर बीसी हो, पढ़ाए थे थेल्स प्रमेय। डी समानांतर बीसी हो, जहां क्वेश्चन में लिखल है डी समानांतर बीसी हो, तो हम बताए थे थेल्स प्रमेय से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ईसी। पढ़ावल है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ईसी। चाहे आपका मन करे ए बी बड़का लिया, ए बी बट्टा ए डी, इधर भी बढ़ता ए सी बट्टा ए, जैसा इधर लेंगे वैसा ही इधर लेंगे। पढ़ाए थे इसको थेल्स प्रमेय से, ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ईसी, ए ई बट्टा ईसी। ना मन करे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी बट्टा ए डी ले सकते, ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए, जैसा इधर वैसा ही, ए बी बट्टा ए डी, ए बी बट्टा ए डी बराबर इधर भी इसी तरह ए सी बट्टा ए, चाहे तो ले सकते, चाहे तो ऐसे भी ले सकते, ए बी बट्टा डी बी, तो इधरों इसी तरह लेना पड़ेगा, ए सी बट्टा ई सी, ये भी ले सकते, ए बी बट्टा डी बी बराबर ए सी बट्टा ई सी। ई बताए थे आपको, याद पड़ता है? एक बार पॉज करके इसको नोट करें, पॉज कर ले पहले और नोट करें। दूसरा हम बताए थे थेल्स प्रमेय का विलोम, इसमें बताए थे 3 चीज बताए थे, थेल्स प्रमेय का विलोम। थ्योरी भी बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज में कोई कहे, मान लीजिए पी क्यू,
कोई कहे एपी बटा पीबी लिखा हुआ रहे, क्वेश्चन प्रश्न में रहे, एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यूसी, ऐसा है। एपी बटा पीबी बराबर ए क्यू बटा क्यूसी अगर प्रश्न में रहे तो हम इसको लिखेंगे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से पी क्यू समानांतर विषय, इतना हम बताए थे क्लास में, रेगुलर क्लास में। ठीक, इसको पहले समझाया जा रहा है, आज कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। देखें, जैसे पहले बोले एक क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है त्रिभुज ऐसे पड़ा, यहां रहे डी, यहां पर रहे x 5 4 6, लिखल है क्वेश्चन में डी समानांतर बीसी, तो x का मान, ये चैप्टर आपका 6.2 पढ़ावल है। डी समानांतर बीसी लिख दे आंसर, चूंकि डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी क्वेश्चन में देवल है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से पढ़े ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा इसी, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा इसी। अभी पढ़े, लिख सकते हैं, ए डी का मान दे दिया x बटा डी बी का मान दिया 5 बराबर ए का मान दिया 4 बटा इसी का मान दिया, क्रॉस कर दिया, x बराबर 5 चौका 20 बटा 6 आंसर। ऐसा पढ़ाए हुए क्लास में। 6.2 एक्सरसाइज अब देख, एक चीज और बताए थे ध्यान से, अगर क्वेश्चन में ऐसे रहता त्रिभुज एबीसी में ए डी बराबर 6, डी बराबर 3 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करेगी डी समानांतर बीसी। सिद्ध करना, प्रूव करना, ये भी पढ़ा था। त्रिभुज का फोटो खींचा, नाम लिखा हुआ है एबीसी, यहां लिखल है ए डी 6, ए यहां डी माना कितना 6, डीबी 3 लिखा, ए 4 यहां ए यहां ई माना 4, ईसी 2 अब प्रूव करना ही वाला। तो दो तरह का बात है, एक थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से तो ये दिया हुआ रहेगा डी समानांतर बीसी, तब लिख देंगे ए डी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। एक थेल्स प्रमेय का विलोम,
थेल्स प्रमेय के विलोम में ही लाना रहता है, सिद्ध करना। सिद्ध करना माने थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो इसमें निकाले एडी बटा डीबी निकाले, एडी बटा डीबी बराबर 6/3 काट दीजिए तो फिर ए बटा इसी निकाले, ए बटा इसी बराबर 4/2 माने 2। ये दोनों बराबर, इसका मान भी 2, इसका मान भी 2, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से डी समानांतर बीसी। क्लियर? फिर से देखें, तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे 14.2। पहला में हम बताए थे, अब ये भी बताए, कोई त्रिभुज का फोटो खींच दे और कहे 6x 3 4, यहां लिख दे डी, और कहे प्रश्न में डी समानांतर बीसी तो x का मान बना लीजिएगा। इसमें तो प्रश्न में देवल है डी समानांतर बीसी, इसका मतलब कौन प्रमेय? थेल्स प्रमेय। इसको लिख दीजिएगा, चूंकि डी समानांतर बीसी, इसीलिए कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से कितना बटा कितना? एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी। एडी का मान दीजिए 6, डीबी का मान दीजिए x, ए का मान दीजिए 3 बटा इसी का मान दीजिए 4, क्रॉस कर दीजिए। 6 चौक 24 बराबर 3x, 24/3 बराबर x बराबर 8। क्लियर? दूसरा बताए, कोई क्वेश्चन में ऐसे कहे, दूसरा किसी त्रिभुज पी एबीसी में, समझने के लिए एबीसी लिखना, एडी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ए बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर? डीबी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, इसी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करें कि डी समानांतर बीसी। इसमें दिया हुआ नहीं है डी समानांतर बीसी। डी समानांतर बीसी अगर दिया हुआ रहता तो थेल्स प्रमेय था। इसमें सिद्ध करना रहे तब थेल्स प्रमेय का विलोम। फोटो खींच दे, ए बी सी, ए डी, यहां डी दे, कितना 5, ए यहां ई दे, कितना 6, डी बी यहां 2.5, ई सी। अब थेल्स प्रमेय का विलोम है, क्या सिद्ध करना तो डी समानांतर बीसी है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय का क्या है? विलोम। एटी बटा डीबी पहले निकाल, एडी का मान 5, डीबी का मान 2.5, काटे आता है
अढ़ाई गुने 2 5, ए बटा इसे, ए बटा इसे 6 बटा 3 काट दीजिए, दोनों बराबर ई भी तू, इसलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा इसी बराबर हो गया। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से डी समानांतर बीसी प्रूव्ड। इस सब बातों की चर्चा क्लास में मैं कर चुका। अब चले 6.2, 6.1 भी घर पर बना लीजिएगा त्रिभुज में, और 6.2 भी बना। इसमें लिखता है क्वेश्चन नंबर 3 से हम बता रहे हैं, इसीलिए कि सुविधा। इसमें कहता है फोटो खींचिए, फोटो देख रहे हैं, ऐसे खींचिए, यहां लिखता है सी, यहां लिखता है बी। एक्सरसाइज 6.2 का 3, 6.2 का 3 एकदम एनसीईआरटी ही बनाएंगे। यहां लिखता है एल, यहां लिखता है एम, यहां लिखता है एल। क्वेश्चन में कहता है एल एम समानांतर सीबी लिखता है, एल एन समानांतर सीडी। तो सिद्ध करेगी, तो सिद्ध करेगी, लिखल है एनसीईआरटी में, एम बटा एम बी, ये लिखे एम बटा एम बी, एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए बी, ये लिखा। चलिए देखा जाए, ये त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। इसमें कहता है कि एल एम समानांतर सी बी लिखल है, ये तो क्वेश्चन में देवल है, समझ रहा है। त्रिभुज कौन त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में, यहां लिखल एल एम समानांतर सी बी लिखल है, देखो क्वेश्चन, एल एम समानांतर बी सी, समानांतर देवल है। एक का मतलब कौन प्रमेय? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं एम बटा एम बी, लिख सकते हैं एम बटा एम बी बराबर एल बटा एल, लिख सकते हैं एम बटा एम बी, एम बटा एम बी बराबर एल बटा एल, एल बटा एल। समीकरण 1 छोड़ दे। अब इस त्रिभुज देखें ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में लिखल है एल एन समानांतर सी बी, लिखल है एल एन समानांतर सी डी। समानांतर दिले इसलिए कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय। एल एन समानांतर सी डी तो लिख सकते हैं एन बटा एन डी बराबर एल बटा एल सी। एन थेल्स प्रमेय है, एन बटा एन डी
बराबर एल बटा एल सी। लिख दे एन, नीचे लिख एन बटा एन डी बराबर एल बटा एल सी। हो गया समीकरण। यहां देखो EVL बटा एल सी, EVL बटा एल सी, इसका मान भी एल बटा एल सी, इसका मान भी एल बटा एल सी, इसीलिए ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर, इसीलिए यहां लिख दें समीकरण 1 तथा 2 से एम बटा एम डी वाला बराबर एन बटा एन डी। देख अब इसको यहां पर गलती लाना है। क्लियर हो गया? प्रूव्ड। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तब आप बनाएंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे, तब आगे देखिए। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फोटो ऐसे खींचे। ए लिखल है, बी लिखल है, सी लिखल है, फिर यहां दे ई लिखल है, फिर यहां दे डी लिखल है, यहां लिखल है एफ। इस दोनों को मिला दिया। अब क्वेश्चन लिखता है डी समानांतर AC पहला तथा DF समानांतर ए, तो सिद्ध करें कि सिद्ध करना BF बटा FE बराबर B बटा EC। इसको सिद्ध करना, प्रूव दैट। बारी बारी से चले। D समानांतर AC, D समानांतर AC, यहां F है, D समानांतर AC, तो इस पूरा त्रिभुज में बोल रहा है, इसको मिटा दीजिए, मने मन हटा दीजिए। D समानांतर AC, इसको मने मन हटा लीजिए, हट गया, हटा दिया। त्रिभुज ABC में D समानांतर AC, इसीलिए लिख सकते हैं BD बटा DA बराबर B बटा EC। गौर से देखिए, मान लीजिए ये वाला नहीं। चल अब त्रिभुज ABC देवल है D समानांतर AC, लिखल D समानांतर AC, तो आप क्या लिखेगा BD बटा DA, कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। BD बटा DA बराबर B बटा EC। छोड़ दीजिए इसको समीकरण में। दूसरा लिखल DF समानांतर ए लिखा, DF समानांतर है, इसको हटा दीजिए, मने मन लीजिए, हटा दीजिए। अब DF समानांतर ए लिखल है, तो कौन त्रिभुज में? BAE में। कौन त्रिभुज में? BAE में। त्रिभुज BAE में
डीएफ समानांतर है, डीएफ समानांतर है। क्या लिखिएगा? बीटी बटा डीए, बीटी बटा डीए बराबर बीएफ बटा एफ, बीएफ बटा एफ। समीकरण 2। अब देखिए ईवी बीटी बटा टी है, ईवी बीटी बटा टी है, इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे? बी बटा ईसी बराबर बीएफ बटा एफ। प्रूव्ड। यही लाना था। बी बटा ईसी नहीं लाना। देखिए बीएफ बटा एफ ही बोलना, इसको इधर ले जाइए। बीएफ बटा एफ लाना तो है, बीएफ बटा एफ बराबर बी बटा ईसी। प्रूव्ड। क्लियर? इसको देखेंगे बढ़िया से। ठीक, ओके।